चलिए आज हम लोग यूज ऑफ ए एन एंड द के बारे में जानेंगे कि हम लोग जो ट्रांसलेट बना रहे हैं उसमें ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, उसी के बारे में जानना है। तो हम लोग सबसे पहले सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में जानते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत देखा करते इस तरीके से हम लोग बोलते हैं BOY, बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो यहाँ पे जो लड़का है वो कितना लड़का है, केवल और केवल एक लड़का होता है। और उसी चीज को हम लोग कहीं पे बोलते हैं बॉयज। अब बॉयज मतलब होता है लड़के। क्या होता है, लड़के। इसका मतलब क्या होता है, एक से अधिक है। जहां पर लड़के लगा हुआ है इसका मतलब हो गया अधिक हो गया, और लड़का मतलब हो गया एक लड़का हो गया। लड़के बोले तो हम लोग क्या हो गया, एक से अधिक के बारे में बोले। ठीक उसी प्रकार से आता है गर्ल। ठीक है, तो जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लड़की। और इधर आ जाएगा आपका गर्ल्स, जिसको हम लोग कहेंगे लड़कियां। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में क्या चीज देखने को मिल रहा है कि सिंगुलर नंबर में केवल और केवल किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है। जैसे यहाँ पे सिंगुलर, ये जो है बॉयज आपका सिंगुलर नंबर में, और गर्ल भी यहाँ पे सिंगुलर नंबर में। उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे गाय, तो गाय मतलब एक गाय। भैंस मतलब एक भैंस, है ना। उसी प्रकार से बोलेंगे, है ना, ऑटो यानी कि एक ऑटो। बोलेंगे पंखा मतलब एक पंखा। तो जिससे केवल और केवल एक व्यक्ति या केवल और केवल एक वस्तु का बोध होगा। तो व्यक्ति में मतलब हम लोग मनुष्य चले आएंगे, ठीक है। या प्राणी बोलेंगे तो प्राणी में गाय, है ना, कबूतर सब चले आएगा। केवल और केवल एक व्यक्ति का बोध होता है। उसी तरीके से जैसे बोलेंगे कलम, पंखा, किताब, ये सब क्या है, वस्तु है। तो एक वस्तु या एक प्राणी का अगर बोध कराता है कोई भी शब्द, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो ये यानी कि आपका जो बॉयज जो है आपका सिंगुलर नंबर में आता है। उसी प्रकार से का अगर बोलेंगे वो भी सिंगुलर नंबर में आएगा। लेकिन अगर वही बोलेंगे लड़के, लड़कियां, पंखें, किताबें, गायें, इसका मतलब हो गया कि ये एक से अधिक है, एक से अधिक है। तो एक से अधिक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल नंबर। इसको हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। तो प्लूरल क्या है समझ में आया, और सिंगुलर क्या समझ में आया। सिंगुलर का मतलब केवल और केवल एक, और प्लूरल का मतलब एक से अधिक, है ना। एक से अधिक का मतलब दो या दो से अधिक। जैसे यहाँ पे विद्यार्थी बोलते हैं तो विद्यार्थी का मतलब हो गया एक विद्यार्थी, है ना। और बहुत ज्यादा विद्यार्थी होगा तो हम लोग बोलेंगे ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट, स्टूडेंट्स एस लगा देते हैं तो वहां पे हो जाता है एक से अधिक, है ना। जैसे फिर उसी प्रकार से हम बोलते हैं किसान, मतलब एक किसान, है ना। अब वही इसका इंग्लिश होता है फार्मर, तो किसान का इंग्लिश हम लोग फार्मर बोलेंगे। अब वही हम लोग अगर बोलेंगे एक से अधिक किसान है तो फार्मर्स। तो समझ में आ रहा है। तो एक मतलब हो गया सिंगुलर नंबर, एक से अधिक हो गया मतलब प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। तो हम लोग तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जान लिए। उसी तरीके से हम लोग कहेंगे कि कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज होता है। कंटेबल नाउन जो होता है आपका, जिसको हम लोग हिंदी में गण्य संज्ञा बोलते हैं। अब गण्य संज्ञा किसको कहेंगे, और एक होता अनकंटेबल नाउन। तो अनकंटेबल यानी कि अगण्य संज्ञा, उसे किसे कहेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं आदमी, तो एक क्लास में बहुत सारा विद्यार्थी बैठा हुआ रहता है,
तो उस विद्यार्थी को गिना जा सकता है कि नहीं जा सकता है? गिना जा सकता है। 100 गो होगा, 50 गो होगा या 200 होगा, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? एक दो करके गिन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए पानी को गिनने के लिए, क्या पानी को गिन सकते हैं? पानी को नहीं गिन सकते। ठीक उसी प्रकार से कहा जाए आटा को गिनने के लिए, आटा को गिना जा सकता? नहीं गिना जा सकता। ठीक उसी प्रकार से चावल को गिनने के लिए कहेंगे, गिना जा सकता? नहीं गिना जा सकता, क्योंकि हम लोग उसका व्यवहार गिन के करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से किताब बोलेंगे, कहीं पर कितना किताब रखा हुआ उसको गिना जा सकता है? एक दो करके गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता। तो इस दुनिया में बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ठीक, तो अगर जिस वस्तु को हम लोग, जिस नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेबल नाउन, अगण्य संज्ञा। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंटेबल नाउन, कंटेबल नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गण्य संज्ञा। ठीक है, तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे आदमी हो गया, है ना, किताब हो गया, ठीक है, कलम हो गया। कितना भी कलम होगा हम लोग गिन नहीं सकते हैं? गिन सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंटेबल नाउन, यानी कि गण्य संज्ञा। गण्य मतलब जिसको गिना जा सकता है। तो किस किस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं? तो जो नाउन को हम लोग गिन के प्रयोग में लाते हैं। दूसरा होता अनकंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में अगण्य संज्ञा बोलते हैं, अगण्य संज्ञा। इसमें वही हो गया आपका पानी, चावल, आटा, है ना, लकड़ी। लकड़ी को गिन के प्रयोग करते हैं, है ना? नहीं ना, कितना लकड़ी है, नहीं है, कैसे गिन सकते हैं? है ना, छोटा लकड़ी भी होगा, बड़ा लकड़ी भी होगा, उसको गिन सकते हैं? कभी भी नहीं गिन सकते हैं। तो जिस चीज को हम लोग गिन सकते हैं वो आपका कंटेबल नाउन होगा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो क्या होगा? अनकंटेबल नाउन होगा। अनकंटेबल नाउन यानी कि अगण्य संज्ञा। ये समझ में आ गया? अगण्य संज्ञा क्या है या गण्य संज्ञा क्या है? कोई दिक्कत है? तो इसी तरीके का बहुत सारा, वैसा नहीं कि यहाँ पे इतना ही, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे ए एन का प्रयोग जानना था कि ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो ये जो है आपका ए, इसका जो मतलब होता है एक होता है, और एन का भी मतलब क्या होता है? एक होता है। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर मतलब एक, कंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं। वैसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, और वह क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो वहां पे हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं? एक लड़का बोलेंगे ना, एक लड़का का हो जाएगा आपका इंग्लिश अ बॉय। लेकिन यहाँ कभी हम बोल सकते हैं एक लड़के बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक लड़के होगा ही नहीं। अगर एक लड़के रहता तो एक लड़का बोलते, लड़के क्यों बोलते? यहाँ पे एक से अधिक है, इसीलिए एक यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे। हिंदी में भी नहीं लगेगा तो इंग्लिश में लगेगा ही नहीं। समझ में आया? तो हम लोग ए और एन का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए एन और, है ना, इस ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसको गिन सकते हैं। और वही प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ हम लोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार से अनकंटेबल नाउन के साथ भी ए एन का प्रयोग नहीं होता। कभी बोलेंगे हम लोग एक पानी, एक आटा हम लोग बोलते हैं? कभी भी कैसे बोलेंगे? इसको गिन ही नहीं सकते तो एक आटा कैसे बोला जाएगा, या एक पानी कैसे बोला जा सकता? एक, है ना, एक लकड़ी कैसे बोले? उसको गिन ही नहीं सकते तो एक कैसे बोलेंगे? यानी कि जिसमें लगेगा ही नहीं तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे लड़कियां हैं तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो वहां पे ए का तो प्रयोग होगा ही नहीं, यानी कि एक का प्रयोग होगा ही। समझ में आया? ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ए एन का प्रयोग सिंगुलर कंटेबल नाउन में किया जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं अभी,
चलिए अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग जो है ए और एन का जो प्रयोग करेंगे कहाँ और कैसे करेंगे। तो हम लोग तो जान लिए कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या देखें, इस ए का मतलब भी क्या होता है, एक होता है, और एन का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। तो अगर हिंदी में कहीं एक रहेगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वहां पे ए लगाना है या एन लगाना है ना। जैसे हम लोग कहेंगे कि यह एक लड़का, ठीक है, तो यह का इंग्लिश तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, दिस। दिस के साथ क्या लगता है, इज, दिस इज। अब यहां पर देखिए एक का इंग्लिश लगाना है और ये लड़का है, तो लड़का का इंग्लिश क्या होता है, बॉय होता है। तो अब ये जो एक है, अब हम लोग यह कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे एक का इंग्लिश हम लोग ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। दोनों होता है, एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे या कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का एक रूल है, वो रूल क्या है, देखिए यहाँ पर जो शब्द रहेगा, ठीक, अगर वह शब्द जो स्वर में, स्वर साउंड होता है ना, स्वर साउंड किसको बोलते हैं, या कोई भी वर्ड अगर ए ई आई ओ यू, ये वोवेल लेटर के नाम से जाना जाता है, या वोवेल इसी को कहते हैं। ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। अगर कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड वोवेल से स्टार्ट होगा, किससे, वोवेल से, यानी कि ए से। जैसे एप्पल होता है ना, ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल एक शब्द है यानी कि सेब, तो ये देखिए किससे शुरू हुआ, ए से। अगर कोई भी शब्द ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल से शुरू होगा तो वहां पर हम लोग एक का इंग्लिश एन लेंगे, यानी कि एक से। और एक लड़का है तो यहां पर देखिए ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन ध्वनि है। अगर कोई भी शब्द व्यंजन ध्वनि, अब ऐसा नहीं कहेंगे कि जहां पर हम लोग ध्वनि को भी देखेंगे, बहुत सारा ध्वनि जो होता है ना, आपका ऑनेस्ट जैसे बोलते हम लोग, है ना, जैसे ये वर्ड देखिए, तो इस वर्ड के आगे में यहाँ पर एच लगा हुआ है, ठीक। उसी प्रकार से आवर देखिए, ओ यू आवर, है ना, आवर के पहले क्या लगा हुआ है आपका, ओ लगा हुआ है, तो ओ क्या वोवेल साउंड है ना। तो वोवेल साउंड के पहले हम लोग हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का। और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, यानी कि ए ई आई ओ यू छोड़ के जितना भी शब्द, जितना भी लेटर है, उनसे शुरू होने वाला शब्द के पहले हम लोग ए लगाते हैं। एक का इंग्लिश क्या लगाएंगे, एक का इंग्लिश ए लगाएंगे, ठीक। अब एन का समझ में, एन कहाँ लगाते हैं, एक का इंग्लिश, तो जो शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, या ऐसा कहें जो वोवेल साउंड होता है उस वोवेल साउंड से शुरू होता है। जैसे एप्पल बोला जाएगा, ठीक उसी प्रकार से एलिफेंट बोलेंगे, एलिफेंट, तो एलिफेंट। अब बताइए यहाँ पे एक एलिफेंट है, जिसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन लगेगा कि ए लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया। तो हम लोग यही चीज जानेंगे कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे ये शब्द देखिए एन, अब बताइए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, एन लगेगा, एन एंट, है ना। ठीक उसी प्रकार से बोलिए बॉय, बॉय इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, है ना। क्यों लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ है ना, वोवेल्स नहीं हुआ। ए ई आई ओ यू, इससे कोई भी शब्द शुरू होगा तो वहां पे हम लोग एन लगाएंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से ऑरेंज, ऑरेंज इससे पहले क्या लगेगा, ए या एन, एन लग जाएगा, है ना, एन ऑरेंज। समझ में आया। उसी प्रकार से सी ए टी कैट, कैट से पहले क्या लगेगा, ए लग जाएगा आपका, ठीक। और भी शब्द होगा जैसे बुक, बुक से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, है ना। उसी प्रकार से ई डबल जी, एल लगेगा, एग,
एग मीन्स अंडा, तो एन लग जाएगा आपका, एन एग है ना, ई से साउंड है ना शुरू हुआ। ठीक उसी प्रकार से एरोप्लेन, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए या एन, एन लगेगा आपका। ठीक है, तो समझ में आया। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। जो वोवेल साउंड होगा, वोवेल साउंड में हम लोग क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है उससे पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे। जैसे देख लीजिए, लिखा हुआ रहेगा आपका, है ना, वह कलम है। वह कलम है या एक कलम है। अगर किसी भी हिंदी शब्द में अगर एक छिपा हुआ भी रहता, जैसे वह कलम है का क्या मतलब हुआ, वह एक कलम है, क्योंकि कलम ही ना बोला, एक से अधिक होता तो वहां पे कलमे बोलता है। तो वह कलम है बोले या वह एक कलम है, तो उसका इंग्लिश क्या बनेगा, तो यही चीज बनेगा, दैट। क्या होता है वह का इंग्लिश, दैट। दैट के साथ क्या लगता है, इज, दैट इज क्या हो जाएगा, ए पेन। समझ में आया? उसी प्रकार से अगर रहेगा, वह एक सेब है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, दैट इज एन एप्पल। समझ में आया? वह दैट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेब है ना, तो एप्पल के पहले क्या लग जाएगा आपका, एन लगेगा कि ये लगेगा, एन लग जाएगा, है ना। इसी प्रकार का बहुत सारा और भी हो जाएगा, है ना। वह या यह पंखा है, तो वह पंखा है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस इज, पंखा है या एक पंखा है, तो क्या हो जाएगा, अ फैन, दिस इज अ फैन। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से यह एक अंडा है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस मतलब यह, दिस के साथ क्या लगता है, इज, दिस इज, तो बचा क्या, एक अंडा, एक अंडा का क्या हो जाएगा, एन एग। समझ में आया, एन एग। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ होता हम लोग जान लिए। कोई दिक्कत है?